हाय गाइस, मैं मनोज दुबे एक बार फिर से अपने केमिस्ट्री के यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री बाय मनोज दुबे सर में हार्दिक स्वागत करता हूं। मैं आशा करता हूं कि आप स्वस्थ एवं प्रसन्न होंगे। चलिए इसी के साथ, जैसा कि आप जान रहे हैं कि हैलो एल्केन्स एंड हैलो एरिन्स का पार्ट चल रहा है, हम लोग सेकेंड पार्ट को लेकर के आए हैं हैलो एल्केन्स एंड हैलो एरिन्स का। तो यहाँ पर हैलो एल्केन्स के प्रिपरेशन मेथड को देखेंगे, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। देखिए, थोड़ी सी आपको बता दें कि हैलो एल्केन्स की जो कहानी है, इसके नोमेनक्लेचर को तो क्लास 11th स्टैंडर्ड में आप पढ़े हैं। इस पर मैं विधिवत एक वीडियो तैयार किया हूँ नोमेनक्लेचर और आइसोमेरिज्म से रिलेटेड, जो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक में दे दूँगा, है ना। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स के लिंक को से आप ओपन करके पढ़ सकते हैं, पूरी जानकारी दी गई है। थोड़ा सा हल्का सा बता दें, जिससे नोमेनक्लेचर के लिए करना क्या है आपको, हल्की सी जानकारी। नोमेनक्लेचर ऑफ हैलो एल्केन, कॉमन नेम राइट करना होगा, तो उसके लिए हम लोग तरीका यूज़ करते था एल्काइल हैलाइड। ओके, एल्काइल हैलाइड्स। बट IUPAC नोमेनक्लेचर करना चाहेंगे, IUPAC नोमेनक्लेचर, तो यहाँ पर क्या कर देते हैं हम लोग, हैलो एल्केन, ठीक है ना, हैलो एल्केन। या अगर एरोमेटिक है तो हैलो बेंजीन, ठीक है ना। तो ये IPSC नोमेनक्लेचर में हम लोग यूज़ करेंगे। हैलो मीन्स क्लोरीन अगर है, जो भी हैलाइड्स होगा उसको O के फॉर्म में राइट करना है। सपोज दैट फ्लोरीन के लिए फ्लोरो, ब्रोमो, क्लोरो, आइडो, ठीक है ना, इस फॉर्म में राइट करेंगे। चलिए एक एग्जांपल मैं ले लेता हूँ। सपोज दैट CH3CH2Cl। तो देखिए इसका गाइस जो कॉमन नोमेनक्लेचर होगा, कॉमन नोमेनक्लेचर इज इथाइल क्लोराइड, है ना, एल्काइल हैलाइड। एल्क मीन्स नंबर ऑफ कार्बन एटम, तो 2 कार्बन है, 2 कार्बन को हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, एथ। सो एथ प्लस YL, इथाइल क्लोराइड। ओके, बट इसका IUPAC नेम क्या होगा, IUPAC। IUPAC नेम इज, तो हमने क्या कहा, हैलो एल्केन्स के फॉर्म में राइट कर दीजिए। हैलो मतलब हैलाइड को पहले राइट करना होगा आपको, क्लोरो एथेन, ठीक है ना। इसी तरीके से सपोज करिए कि मैंने ले लिया C6H5Br, है ना, तो इसको हम लोग कॉमन नेम में क्या बोलेंगे, इसको बोलते हैं फिनाइल हैलाइड, एरोमेटिक के लिए। तो आप कह देंगे फिनाइल ब्रोमाइड। इट मीन्स जब भी बेंजीन रिंग को हम लोग साइड चेन में कंसीडर करेंगे, है ना, कॉमन नोमेनक्लेचर करते हैं, तो उसके लिए फिनाइल टर्म यूज़ करते हैं। सो फिनाइल ब्रोमाइड, क्लोरीन होता तो फिनाइल क्लोराइड यूज़ करते हैं, ठीक है ना। IUPAC में क्या करेंगे, हैलो बेंजीन के फॉर्म में राइट करना है। इट मीन्स पहले हम किसको राइट कर देंगे, ब्रोमो देन बेंजीन। तो देखिए यहाँ पर बहुत कुछ मैं डिस्कस नहीं करूँगा, इनसे रिलेटेड आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा। और IPSC में चाहे आप साइक्लिक कंपाउंड्स देखना चाहते हैं, चाहे स्ट्रेट चेन वाले को देखना चाहते हैं, सारे IUPAC नोमेनक्लेचर मिल जाएंगे। तो हम लोग यहाँ पर बहुत उस पर टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, ठीक है ना। फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम होगी तो आप कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं, ठीक है। दूसरी पॉइंट हमें जो डिस्कस करनी है, फर्स्ट नोमेनक्लेचर एंड सेकेंड विज आइसोमेरिज्म। थोड़ा सा इसको भी हम लोग जान लेते हैं। आइसोमेरिज्म वही पुराना टर्म्स, क्लास 11th में पढ़े हैं, है ना। इसका भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा और वहाँ से आप पढ़ सकते हैं, पूरी जानकारी दी गई है। तो देखिए आइसोमेरिज्म को हम लोग कहते हैं मॉलिक्यूलर फार्मूला आर सेम बट स्ट्रक्चरल फार्मूला आर डिफरेंट आर देयर ज्योमेट्रिकल स्पेसिस चेंज। तो देखिए ये कौन कौन शो कर सकते हैं, चेन आइसोमेरिज्म शो कर सकते हैं, चेन आइसोमेरिज्म। इसको आप देख सकते हैं, विधिवत पूरा डिटेल में बनाया हूँ इस पर वीडियो। फिलहाल आपको बता दें हल्का सा कि यहाँ पर क्या होता है, मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होगा बट उनके जो मतलब स्ट्रक्चर जो होते हैं स्केलेटन में चेंजिंग हो जाएगी। सपोज करिए लिख दिया CH3CH2CH2Cl, ठीक है ना, तो ये ओपन चेन है, क्लोरोप्रोपेन, इसको क्या बोलेंगे हम लोग, क्लोरोप्रोपेन। अब इसका देखिए दूसरा स्ट्रक्चर क्या हो सकता है, साइड चेन CH3CH2Cl,
तो क्या बोलेंगे इसको हम लोग, सो हो जाएगा 1 क्लोरो 2 मिथाइल प्रोपेन, क्योंकि अकॉर्डिंग टू इंग्लिश अल्फ़ाबेटिकल राइट करते हैं, ठीक है ना। तो देखिए इनमें चेन क्यों कहेंगे, क्योंकि चेन स्केलेटन में चेंजिंग हो गई, यहाँ स्ट्रेट चेन था, इस साइड चेन आ चुका है, तो एक ये शो कर सकता है। सेकेंड वन, पोजीशन आइसोमेरिज्म भी शो कर सकता है। पोजीशन आइसोमेरिज्म में अगर देखा जाए तो ये करते क्या है, अपने पोजीशन को चेंज कर लेंगे। जैसे क्लोरीन अगर फर्स्ट कार्बन पर है तो फिर करता क्या है, अपने पोजीशन को चेंज करके सेकेंड पर चला गया, CH3 CH2 CH2 Cl 1 क्लोरोप्रोपेन। अब अगले स्ट्रक्चर में क्या होगा, सेकेंड में हम कह दें कि क्लोरीन यहाँ से अपने प्लेस को चेंज कर दिया, पोजीशन को चेंज कर दिया, सो CH3 CH Cl एंड CH3, तो इसको क्या कहेंगे 2 क्लोरोप्रोपेन, और ये क्या है 1 क्लोरोप्रोपेन। तो इसमें हम लोग देखते हैं कि कोई भी जो ग्रुप होता है, कोई बॉन्ड होता है, वो अपने पोजीशन को चेंज कर लेगा। सपोज दैट पहले कार्बन पर है, वो सेकेंड पर चला जाए, थर्ड कार्बन पर चला जाए, तो उसी को हम लोग बेटा बोलते हैं पोजीशन आइसोमर्स, और इसी फिनोमिनन को हम लोग बोलते हैं पोजीशन आइसोमेरिज्म। तो ये भी शो कर सकते हैं। थर्ड वन इज, अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म भी शो कर सकते हैं। देखिए इनके पूरे डिटेल में वीडियो बनाया हूँ, आप पढ़ सकते हैं, मैं हल्का सा शॉर्ट में यहाँ पर एक्सप्लेन करूँगा, ठीक है। ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में क्या होता है, वही पुरानी बातें, सिस और ट्रांसफॉर्म। सिस में आपको बताया गया था, सिस मीन्स सेम डायरेक्शन, ट्रांस मीन्स अपोजिट डायरेक्शन। सपोज करिए यहाँ पर अगर हमने लिख दिया CH2 डबल बॉन्ड CH2, है ना, या ओपन चेन के फॉर्म में राइट करें, तो यहाँ हाइड्रोजन, यहाँ क्लोरीन, और यहाँ क्या हो जाए हाइड्रोजन क्लोरीन, तो ये सिस फॉर्म कहलाता है। क्या कहलाता है, सिस, यानी सिस 1,2 डाइक्लोरोएथीन, सिस 1,2 डाइक्लोरोएथीन। लेकिन अब इसी को हम थोड़ा सा चेंज कर देते हैं, HCl डबल बॉन्ड, यहाँ क्या होगा Cl ऊपर आ जाए और हाइड्रोजन नीचे आ जाए, ठीक है ना। तो यहाँ पर होता क्या है कि जब सेम टाइप के ग्रुप डबल बॉन्ड के रिस्पेक्ट में एक डायरेक्शन में है तो उन्हें हम लोग सिस बोलते हैं, और जब सेम टाइप के जो हैं वो अपोजिट डायरेक्शन में आ जाए, अब ये क्लोरीन यहाँ तो यहाँ आ गया, ये हाइड्रोजन यहाँ पर है तो दूसरा वाला यहाँ पर आ गया, तो जब अपोजिट हो जाते हैं तो इनको हम लोग कहते हैं ट्रांस, क्या हो जाता है, ट्रांस हो जाता है, ठीक है ना। इसी तरीके से फोर्थ पॉइंट जो होता है वो होता है ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म भी शो कर सकते हैं। तो यहाँ आपको बताया गया था कि 2 कंडीशन आते हैं, डेक्स्ट्रो एंड लीवो। यहाँ पर PPL जो अनसिमेट्रिकल कार्बन है ना, क्लोरीन CH3 COOH। अब क्लोरीन क्या कर रहा है, क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं Dr+। अब जो भी इसका IPSC नेम होगा लिख सकते हैं। तो देखिए इनमें क्या होता है कि अनसिमेट्रिकल जो कार्बन एटम्स होता है, यानी अनसिमेट्रिकल कार्बन एटम मतलब क्या हो जाएगा, जो 4 डिफरेंट ग्रुप और एटम से अटैच हो, ठीक है ना, तो उसको हम लोग कहते हैं असिमेट्रिकल कार्बन एटम। अब तो ये Dr+ कहलाएगा, क्योंकि क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है PPL को। PPL मतलब प्लेन पोलराइज्ड लाइट। हमने कह दिया कि आप इसको विधिवत आप देख सकते हैं, ब्रीफली हमने एक्सप्लेन किया है। हमें मेन प्रिपरेशन मेथड पर यहाँ पर फोकस करना है। फिर दूसरी अगर हम बात करें तो इसी का स्ट्रक्चर देखिए, दूसरा स्ट्रक्चर क्या हो सकता है, CH3 H इधर आ जाए और Cl इधर हो जाए एंड COOH। तो ये तो अनसिमेट्रिकल कार्बन एटम है। अब यहाँ पर क्या करेगा, अपोजिट डायरेक्शन में चल रहा है, तो जब एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करेगा तो इसको बेटा हम लोग बोलते हैं LR-, ओके, अल्फा लीवो। तो इनको अगर डिटेल में आप पढ़ना चाहेंगे तो मैं फिर बार बार कह रहा हूँ आपको कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पड़ा हुआ है, वहाँ से आप इसको लिंक को ओपन करके ईजिली आप देख सकते हैं पूरे नोमेनक्लेचर और आइसोमेरिज्म, ठीक है ना। तो फटाफट इसकी स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम लोग आगे स्टार्ट करते हैं प्रिपरेशन मेथड जो हेडिंग लिखा हूँ। तो गाइस प्रिपरेशन मेथड्स ऑफ हाइलो एल्केन्स, इस पर हम लोग डिस्कस करेंगे। देखिए
यहाँ पर एक एक पॉइंट लेता हूँ मैं। फ्रॉम एल्कोहल, हम एल्कोहल से कैसे प्रिपरेशन कर सकते हैं, बड़े ध्यान से देखिएगा। एल्कोहल हमने ले लिया कोई भी, ROH। आपको बता दो कि R मीन्स यहाँ पर मन करे तो मिथाइल ले लीजिए, इथाइल ले लीजिए, प्रोपाइल ले लीजिए, है ना, प्रोपाइल, एंड C4H9 ब्यूटाइल, कुछ भी ले सकते हैं, ठीक है ना। और जब मैं यक्स लिखूंगा तो स्पेशली देखिए क्लोरीन ब्रोमीन को ज़्यादा प्रियॉरिटी दिया कीजिए, फ्लोरीन आयोडीन थोड़े से हट करके होते हैं। तो चलिए एल्कोहल्स हम लोग प्रिपरेशन कैसे कर सकते हैं, इसके लिए देखिए फर्स्ट वन हम लोग करेंगे क्या, रेड फास्फोरस के प्रेजेंस में हाइलोजिनेशन करा दें। तो जब हाइलोजिनेशन कराएंगे तो होता क्या है, एक यक्स यहाँ पर आकर के अटैच हो जाएगा, सो हो जाएगा RX प्लस HOX, हाइपोहाइलस एसिड बाहर हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा यहाँ पर क्या बन चुका है, हेलो एल्केन्स, ठीक है ना। अब R की जगह पर अगर आप C2H5 लेंगे तो यहाँ C2H5EX बनेगा, यहाँ CH3OH लेंगे तो क्या होगा, CH3OX बनेगा। तो कुल मिलाकर के रेड फास्फोरस के प्रेजेंस में हम लोग हाइलोजिनेशन कराएंगे। यहाँ X मीन्स स्पेशली आपको बता दिया क्लोरीन और ब्रोमीन, कोई भी यूज कर सकते हैं। तो पहला मेथड ये हो गया बेटा। दूसरा, कितना इजीली हम लोग प्रिपरेशन कर सकते हैं। सेकेंड पॉइंट अगर हम देखें कैसे प्रिपरेशन करेंगे, तो सेकेंड आप कर सकते हैं जिंक क्लोराइड प्लस कंसंट्रेटेड HCl, ठीक है ना। तो कंसंट्रेटेड HCl से रिएक्ट कराएंगे तो OH और H तो बाहर हो जाएंगे, किस फॉर्म में, H2O। ध्यान दीजिएगा OH और H बाहर हो जाएंगे और हाइलाइट्स क्लोरीन क्या करेगा, अटैच हो जाएगा। सो RCl प्लस H2O, ठीक है ना। यहाँ ध्यान दीजिएगा ये जो मेथड कहलाता है इसको हम लोग कहते हैं ग्रुप्स प्रोसेस। इसका क्या नाम है, ग्रुप्स प्रोसेस। ग्रुप्स प्रोसेस में क्या करते हैं, एल्कोहल जो होता है किसी भी एल्कोहल को, मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल को जिंक क्लोराइड और कंसंट्रेटेड HCl के प्रेजेंस में हम लोग रिएक्शन कराएंगे तो यहाँ पर उसके रिस्पेक्ट में क्लोरो एल्केन का फॉर्मेशन करता है। ध्यान दीजिएगा एक चीज़ और यहाँ पर थोड़ा सा जान लीजिएगा, ये जो होते हैं मिक्सचर ऑफ ZnCl2 प्लस मिक्सचर ऑफ कंसंट्रेटेड HCl इज कॉल्ड ल्यूकास रिजेंट्स। क्या होता है, ये कहलाता है ल्यूकास रिजेंट। ओके, कौन कौन, जिंक क्लोराइड एंड कंसंट्रेटेड HCl का जो मिक्सचर होता है इसको हम लोग कहते हैं ल्यूकास रिजेंट्स। इस रिजेंट्स का यूज कहाँ करते हैं, तो इनका यूज हम लोग करते हैं प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी एल्कोहल के टेस्ट में, उसका परीक्षण किया जाता है प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक एल्कोहल में। देखिए आपको बता दें कि प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक को कैसे परीक्षण करेंगे। ये माना जाता है कि जो 3 डिग्री वाला होता है वो फास्ट रिएक्शन करेगा, 2 डिग्री वाला एल्कोहल क्या करेगा, थोड़ा स्लो रिएक्शन करेगा, और 1 डिग्री यानी प्राथमिक एल्कोहल जो होंगे वो थोड़ा स्लो रिएक्शन करते हैं। यानी कहने का मतलब हो जाता है कि जब जिंक क्लोराइड और कंसंट्रेटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड का मिश्रण आप अगर तृतीयक एल्कोहल, टर्सरी एल्कोहल में मिलाएंगे तो विद इन 30 से 40 सेकेंड में क्लाउडी सॉल्यूशन हो जाएगा, कलर चेंज हो जाएगा, क्योंकि वो करता क्या है, कन्वर्ट कर देगा हेलो एल्केन में। लेकिन अगर सेकेंडरी एल्कोहल है तो वो लगभग 4 से 5 मिनट तक का समय ले लेता है, और जो 1 डिग्री यानी प्राथमिक जो एल्कोहल होगा वो लगभग यूँ कह सकते हैं कि नॉर्मल टेम्परेचर वगैरह पर बिना हीट किए वह लगभग घंटों तक का समय ले सकता है। इट मीन जल्दी रिएक्शन नहीं करना चाहेगा। तो इन्हीं से हम लोग आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इट इज़ कॉल्ड ल्यूकास रिजेंट्स, है ना। और इस टेस्ट को हम लोग क्या कहते हैं, ल्यूकास टेस्ट। ये जो टेस्टिंग कर रहे हैं आप एल्कोहल की, दैट इज कॉल्ड ल्यूकास टेस्ट। गुड, एनी प्रॉब्लम। तो इनसे भी आप इसका फॉर्मेशन कर सकते हैं। एंड थर्ड पॉइंट देखिए, थर्ड पॉइंट हम लोग करते क्या हैं, डॉर्जेन रिएक्शन SOCl2 in the presence of pyridine
अब कहेंगे pyridine क्या होगा, तो इसका फार्मूला हो जाता है C5H5N, यानी बेंजीन रिंग की तरह इसका स्ट्रक्चर होता है, बेंजीन रिंग की तरह स्ट्रक्चर होगा, बट यहाँ पर कार्बन कार्बन कार्बन, इधर भी कार्बन, बट यहाँ पर क्या होगा, नाइट्रोजन आ जाएगा, डबल बॉन्ड्स H H H H, ठीक है ना, समझ रहे हैं। तो इस तरीके से अगर देखा जाए, सॉरी एक और कार्बन यहाँ पर होना चाहिए भैया, एक कार्बन यहाँ पर भी होगा ना। तो देखिए टोटल 5 हाइड्रोजन 5 कार्बन 1 नाइट्रोजन आ जाता है, तो शॉर्ट में इसको हम लोग लिखते हैं C5H5N, यही कहलाता है pyridine, ठीक है ना। तो देखिए इनके प्रेजेंस में जब हम कराएंगे SOCl2 को, तो करता क्या है, एक क्लोरीन तो यहाँ अटैच हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा, RCl प्लस ऑक्सीजन SO के साथ बाहर हो जाएगा, SO2, ऑक्सीजन क्या करेगा, SO के साथ बाहर हो जाएगा, यहीं से ब्रेक हो जाएगा, ठीक है ना, यहाँ से ब्रेक होकर के SO2 का फॉर्मेशन कर लेगा। अब एक क्लोरीन जो बचा है वो क्या करता है, हाइड्रोजन के साथ HCl के फॉर्म में बाहर हो जाएगा, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पर मैंने बता दिया कि एल्काइल ग्रुप आप कुछ भी ले सकते हैं, यहाँ पर जो मन करे, मिथाइल इथाइल प्रोपाइल ब्यूटाइल कुछ भी ले सकते हैं, ठीक है ना। तो इसको बेटा एक नाम दिया गया है, इस रिएक्शन को, बड़ा इंपॉर्टेंट रिएक्शन कहलाता है, इट इज कॉल्ड डॉर्जेन रिएक्शन। क्या बोलते हैं, डॉर्जेन रिएक्शन। तो डॉर्जेन रिएक्शन है क्या, एल्कोहल को पाइरिडीन के प्रेजेंस में थायोनील क्लोराइड SOCl2 थायोनील क्लोराइड से रिएक्शन कराने पर क्लोरो एल्केन का फॉर्मेशन होता है, इस रिएक्शन को डॉर्जेन रिएक्शन कहते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, क्लोरो एल्केन। अब जो भी आप एल्काइल ग्रुप लिए होंगे उसके रिस्पेक्ट में क्लोरो एल्केन का फॉर्मेशन कर लेगा, ठीक है ना। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि सबसे ज़्यादा प्योर एकदम कंपाउंड्स का फॉर्मेशन हम लोग इसी से करते हैं। पूछेंगे क्यों, SO2 इज गैस एंड HCl इज आल्सो गैस, तो ईजिली ये सब क्या करेंगे, बाहर निकल जाएंगे, तो हमें प्योर स्टेट्स में क्लोरो एल्केन प्राप्त होगा। तो ये ध्यान दीजिएगा कि ये द बेस्ट मेथड है इनके प्रिपरेशन के लिए। इसके अलावा एल्कोहल से हम लोग और भी मेथड्स हैं जिनका यूज कर सकते हैं, बड़े ध्यान समझते चलिएगा। कैसे प्रिपरेशन करेंगे, तो यहाँ पर हाइलोजनेशन आपने करा ही लिया है। अब PX3 फास्फोरस ट्राईहैलाइड्स, तो फास्फोरस ट्राईहैलाइड से जब रिएक्शन कराएंगे तो ध्यान दीजिएगा, RX प्लस H3PO3 आर्थोफास्फोरिक एसिड, आर्थोफास्फोरिक एसिड। कहने का सेंस हो जाता है कि यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो 3 मोल लेने पड़ेंगे। अगर कन्फ्यूजन है तो यहाँ पर एग्जांपल मैं एक दिखा दे रहा हूँ आपको, कैसे प्रिपरेशन किया मैंने। सपोज करिए हमने ले लिया यहाँ पर बेटा C2H5OH इथाइल अल्कोहल। अब रिएक्ट किससे करा दिया हमने, 3PCl3। अब X की जगह पर आप कोई भी यूज कर सकते हैं, क्लोरीन आइदर ब्रोमीन, ठीक है ना, आइदर क्लोरीन और ब्रोमीन, दोनों में से कोई भी यूज कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ अगर देखा जाए तो ए ब्रेक होकर के इससे अटैच हो जाएगा। तो ध्यान दीजिए कितने फास्फोरस है, सिंगल फास्फोरस, बट ऑक्सीजन कितने हैं, 3 ऑक्सीजन है एंड 3 हाइड्रोजन है। तो बाई प्रोडक्ट क्या दे देगा, H3PO3, देख रहे हैं ना। तो RX की जगह पर इथाइल क्लोराइड दे देगा और H3PO3। ये ध्यान दीजिएगा कि जहाँ पर भी ऑक्सीजन होते हैं वो PX3 और PX5 से इजीली रिएक्शन करेंगे, और इजीली जब रिएक्शन करेंगे तो ये हमेशा प्रोडक्ट, इसका बाई प्रोडक्ट तो फिक्स है, हमेशा बाई प्रोडक्ट फिक्स है, फास्फोरिक एसिड देगा, आर्थोफास्फोरिक एसिड का फॉर्मेशन करेगा। इसके अलावा एक और मेथड हम लोग यूज़ कर सकते हैं। आप चाहें तो एल्कोहल जो होता है इसका रिएक्शन डायरेक्ट किससे करा देंगे, PX5 फास्फोरस पेंटाहाइलाइड से। जब फास्फोरस पेंटाहाइलाइड से रिएक्शन कराएंगे तो देखिए होता क्या है,
ध्यान समझिएगा, एक RX अटैच होगा, यानी एक हाइलाइट्स क्या करेगा, हाइलाइट्स एल्काइल ग्रुप से अटैच हो जाएगा, RX है ना, और प्लस जो फास्फोरस है वो ट्राई हाइलाइट्स का फॉर्मेशन करेगा, POX3 फास्फोरिल हाइलाइट का फॉर्मेशन करेगा, और एक हाइड्रोजन और एक हाइलाइट्स क्या करेंगे, बाहर चले जाएंगे। ठीक है ना, इसको क्या करेंगे हम लोग, फास्फोरिल हाइलाइट। तो ध्यान दीजिएगा, फास्फोरिल हाइलाइट्स यानी PX5 से रिएक्शन कराएंगे। तो PX5 ध्यान दीजिए ये कैसे ब्रेक करता है, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, या यहाँ पर देखिए ROH। अब PX5 P, अब X5 अगर है तो यहाँ पर करेगा क्या, X3। ठीक है ना, एक X यहाँ और एक X यहाँ, तो एक यहाँ पर एल्काइल हाइलाइट्स बना लेगा। बात समझ में आ रही है, और ये जो हाइड्रोजन है हाइलाइट्स बाहर हो जाएगा, अब बचेगा POX3। सो माय डियर स्टूडेंट्स, इनसे हम लोग प्रिपरेशन कर सकते हैं। तो कुल मिलाकर के ध्यान दीजिएगा कि एल्कोहल से हम कितने तरह से कर सकते हैं। रेड फास्फोरस के प्रेजेंस में हैलोजिनेशन करा सकते हैं, जिंक क्लोराइड और कंसनट्रेटेड HCl के प्रेजेंस में भी करा सकते हैं। इसी तरीके से थायोनिल क्लोराइड इन द प्रेजेंस ऑफ पायरिडीन, जिसको हम लोग बोलते हैं डॉर्जन रिएक्शन, उनसे भी आप प्रिपरेशन कर सकते हैं। PX3 से भी रिएक्शन करा करके एक एग्जाम्पल भी मैंने दे दिया, देखिए कैसे रिएक्ट कर रहा है। और PX5 से भी रिएक्शन करा सकते हैं। हमने कह दिया कि जहाँ पर भी मैंने R यूज़ किया है, आप इनमें से कोई भी यूज कर सकते हैं। C4H9, C5H दूनी से एक अधिक 11, ठीक है ना, इनका यूज़ कर सकते हैं। तो फटाफट इसका स्क्रीनशॉट ले, फिर हम लोग आगे देखते हैं। पहला मैंने क्या लिया था, एल्कोहल से आपने देख लिया बेटा। अब हम लोग हाइड्रोकार्बन्स बोले तो एल्केन्स एंड एल्काइंस, तीनों से हम लोग देखेंगे कि कैसे प्रिपरेशन कर सकते हैं। तो देखिए बिना टाइम किल किए हम डायरेक्ट स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट पॉइंट लेते हैं फ्रॉम एल्केन्स। अच्छा, एल्केन्स अगर हम बात करें तो आप जानते हैं वही CnH2n+2, यानी जितने कार्बन होंगे इनके पास उतने ही हाइड्रोजन से जो होते हैं दूने से दो अधिक होते हैं। इनमें सिंगल बॉन्ड से अटैच होंगे, यानी यूँ कह सकते हैं कि हैलोजनेशन हम लोग करा करके इनका प्रिपरेशन कर सकते हैं। बड़े ध्यान समझिएगा बेटा, हैलोजनेशन कैसे करेगा, CH3 CH2 CH3। अब आपने इसका हैलोजनेशन करा दिया, इट मीन्स इन द क्लोरीन और प्रोजीन। यहाँ पर H न्यू यानी सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में, इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। तो जब इनके प्रेजेंस में कराएंगे तो फ्री रेडिकल रिएक्शन करता है। क्लास 11th में हाइड्रोकार्बन में पढ़ चुके हैं आप, ठीक है ना। तो ये करता क्या है, दो तरह से कंपाउंड्स बना लेगा। एक तो यहाँ पर भी अटैच कर सकता है, दूसरा यहाँ पर भी अटैच कर सकता है हाइलाइट्स को। तो यहाँ दो तरह के प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करेगा, बड़े ध्यान समझिएगा। CH3 CH2X हाइलाइट्स यहाँ पर भी अटैच हो सकता है, ठीक है ना। और दूसरा कंडीशन क्या है कि आपका हाइलाइट्स यहाँ पर भी आ सकता है। सो CH3 CH+CH3। अब कहेंगे बाई प्रोडक्ट क्या है, तो बाई प्रोडक्ट कौन निकलेगा यहाँ से, जब हाइलाइट्स अटैक करेगा तो हाइड्रोजन एंड हाइलाइट्स बाहर हो जाएंगे। अब देखिए इनमें आपको लग रहा होगा, कुछ लोग सोचते हैं कि हमारा इक्वेशन बैलेंस नहीं है, यहाँ पर मैंने प्रोपेन के एक मॉलिक्यूल से लिया, यहाँ दो बन गए हैं, क्योंकि ऐसी बात नहीं है, ये 2 मोल का फॉर्मेशन नहीं किया है। ये परसेंटेज होता है। सपोज करिए कि अगर ये 100% लिया गया तो कुछ परसेंटेज 60% ही हो जाएगा, तो 40% ही होगा, टोटल 100% ही रहेगा। ध्यान दीजिए, ये मत कहिएगा कि यहाँ पर 6 कार्बन हो गए, ऐसा नहीं है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का लॉजिक समझ लीजिए, ये परसेंटेज को शो करता है। जैसे अगर हम इसकी बात करें तो ये अप्रॉक्स देखा गया है कि 45% के लगभग बनता है। कितना बनता है, 45%। लेकिन जब इसकी अगर हम बात करेंगे तो ये लगभग हो जाएगा 55%। इसका मतलब कि इसके बनने के चांसेस ज़्यादा हैं, ये ज़्यादा स्टेबल होता है। तो हमारा मेजर प्रोडक्ट ही होगा, माइनर प्रोडक्ट ही हो जाता है।
क्योंकि देखिए इसके लिए कंडीशन दिया गया है कि अगर 3 डिग्री एंड 2 डिग्री एंड 1 डिग्री अगर हाइड्रोकार्बन्स अगर हैं तो मैक्सिमम हाइलाइट्स किसको डिस्प्लेस करना चाहेगा, ज़्यादा स्टेबल के लिए 3 डिग्री वाले को, फिर 2 डिग्री वाला उसके बाद स्टेबल होगा, ए डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, कल मैं बताया था इसके पहले वाले वीडियो में कि ये जो होता है दिस इज़ 2 डिग्री कार्बन एटम, क्योंकि 2 कार्बन से अटैच है बेटा, और ये वाला क्या होता है 1 डिग्री कार्बन एटम्स होगा क्योंकि एक ही कार्बन से अटैच है। तो आप बताइए कि कौन सा हाइलाइट्स ज़्यादा स्टेबल होगा, तो हमने बता दिया 3 डिग्री वाला सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा और 1 डिग्री वाला सबसे कम होगा। तो 1 डिग्री कम बन पाएगा, लेस अमाउंट में बनेगा, एंड दिस इज मोर अमाउंट। एनी प्रॉब्लम? दूसरी बात, यहाँ पर एक और पॉइंट की हम बात करने वाले हैं। सपोज करिए कि एक कंपाउंड्स में ऐसा ले लिया CH3, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इनसे क्वेश्चन दे देता है। तो यहाँ पर तो कई तरह के प्रोडक्ट दे सकता है, बट यहाँ अगर मैंने हाइलोजिनेशन करा दिया, डायरेक्ट हाइलोजिनेशन इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, तो यहाँ पर क्या होगा, देखिए एक हाइड्रोजन डिस्प्लेस कर देगा। सो CH3 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 और एक हाइड्रोजन को यहाँ से हटा करके क्या करेगा, हाइलाइट्स आ चुका होगा HX, ठीक है ना। अब यहाँ पर देखेंगे तो सिंगल प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करता है। फिर आपके मन में आएगा कि क्यों सिंगल प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करता है, क्योंकि देखिए यहाँ पर अगर हम बात करें तो जितने कार्बन है सब सिमेट्रिकल कार्बन है। इट मीन्स सभी कार्बन पर सेम नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स हैं, तो कहीं एक से ही डिस्प्लेस करेगा। यहाँ पर मिक्सचर का फॉर्मेशन नहीं करता है, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर मिश्रण नहीं बनेगा बल्कि डायरेक्ट एक ही प्रोडक्ट देगा, क्योंकि यहाँ पर सिमेट्रिकल कार्बन एटम्स यूज़ किया जाता है, ठीक है ना। तो इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, 1 2 3, इट मीन्स 1 हेलो, क्लोरीन होगा तो क्लोरो, ब्रोमीन होगा तो ब्रोमो, 1 हेलो, दूसरे पे क्या बेटा 2 डाई मिथाइल, 2 मिथाइल हो गए हैं, और प्रोपेन। देखिए कहीं भी IPSC और आइसोमेरिज्म से रिलेटेड दिक्कत होगी तो मैं बार बार बता दिया हूँ कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए और वहाँ पर लिंक है और उनसे आप स्टडी कर सकते हैं, सारी कन्फ्यूजन दूर हो जाएंगे। तो एल्केन से हम लोग प्रिपरेशन इस तरीके से कर सकते हैं। एक और पॉइंट हमने बता दिया कि यहाँ पर जो X यूज होता है, X इज मे बी क्लोरीन, आइदर क्लोरीन और ब्रोमीन, है ना। यहाँ पर फ्लोरीन का हम लोग यूज नहीं कर सकते क्योंकि फ्लोरीन के लिए एक प्रॉब्लम आती है कि फ्लोरीन जब रिएक्शन करता है तो दैट इज एक्सोथर्मिक प्रोसेस और वायोलेंट नेचर का होता है, यानी विस्फोट करता है। सो ऐसे कंडीशन में होता क्या है कि हम लोग फ्लोरीन का यूज नहीं करते हैं, इट मीन्स से फ्लोरीन वाले रिएक्शन नहीं कर पाएंगे। बट अब एक बात आता है कि आयोडीन क्या कर सकता है, यस आयोडीन कर सकता है, लेकिन थोड़ी सी आयोडीन के साथ एक प्रॉब्लम आती है। क्या प्रॉब्लम आएगी, देखिए सी, सपोज कर लीजिए कि हमने मेथेन ले लिया और उसका हमने आयोडीनेशन करा दिया इन द प्रेजेंस ऑफ H ने। अब आयोडीन तो बेटा क्या करेगा, एक हाइड्रोजन तो डिस्प्लेस करेगा CH3I प्लस HI, लेकिन इसके साथ एक प्रॉब्लम आती है, क्या, ये रिवर्सिबल रिएक्शन होता है, बड़ा इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, ध्यान दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। अब मेथेन तो फॉर्मेशन कर लेगा, मिथाइल आयोडाइड दे देगा प्लस HI का फॉर्मेशन करेगा, और जो ही HI का फॉर्मेशन होगा तुरंत रिवर्स रिएक्शन शुरू हो जाएगा, इट मीन्स मेथेन और आयोडीन फिर से बन जाएंगे, तो कोई मतलब नहीं रह पाएगा। वहाँ पर इक्विलिब्रियम स्टेट्स आ जाती है, साम्यावस्था आ जाएगी, तो जितना ये इसमें कन्वर्ट होगा उतना इसमें कन्वर्ट होगा, तो हमें प्रोडक्ट का फॉर्मेशन नहीं हो पाएगा। तो यहाँ पर अगर हम चाहते हैं कि इसका फॉर्मेशन करना, तो कहा जाता है किसी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट को यूज़ कर लीजिए। तो माय डियर स्टूडेंट्स, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज़ कर लीजिए, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अब पूछेंगे वो कौन है, मे बी नाइट्रिक एसिड, HiO3, आयोडिक एसिड एट्सेट्रा। जब इनका हम यूज़ करेंगे तो ये प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी, इट मीन्स सिर्फ यूनिडायरेक्शनल होता है। अब कहेंगे ऐसा क्या करता है, तो जो HI है, ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो होते हैं HI को आयोडीन में ऑक्सीडाइज्ड कर देते हैं,
ऑक्सीकृत कर देते हैं। तो जब ऑक्सीडाइज्ड कर देंगे तो आयोडीन फिर रिएक्शन नहीं करना चाहता है। देखिए थोड़ा सा एक देख लेते हैं, एक एग्जांपल देख लेते हैं कैसे वो रिएक्शन करता है। सपोज करिए हमने HI को ले लिया, HI ले लिया, प्लस हमने क्या किया, आयोडिक एसिड को ले लिया HiO3, ठीक है ना। तो ये करता क्या है, 3 ऑक्सीजन है और 6 हाइड्रोजन, सो 3H2O और प्लस 3I2 का फॉर्मेशन कर लेगा। अब बताइए जब हम आयोडिक एसिड को यूज़ करेंगे तो 3I2 में कन्वर्ट कर देगा, और आयोडीन इधर भी है। तो ले चैटेलियर प्रिंसिपल को पढ़े होंगे क्लास 11th में, तो ये रिवर्स रिएक्शन नहीं करना चाहेगा। ऐसे ही अगर नाइट्रिक एसिड से आप देखेंगे तो HNO3 जो होता है नाइट्रिक एसिड प्लस, बैलेंस कर लेते हैं हम लोग, ठीक है ना। तो ये क्या करता है बेटा, 2H2O प्लस 2 आयोडीन है I2 प्लस 2NO2 नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। तो आप दोनों में से कोई भी यूज कर सकते हैं, चाहे आयोडिक एसिड यूज़ कर लेंगे तब भी देखिए I2 में ऑक्सीडाइज कर देगा, अगर आप नाइट्रिक एसिड यूज़ करते हैं तब भी क्या करता है, तब भी ऑक्सीडाइज कर देगा आयोडीन में, ठीक है ना। तो चलिए स्क्रीनशॉट लें, फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो देखिए सेकेंड पॉइंट मैं लेता हूँ, आपने एल्केन से प्रिपरेशन मेथड की देखा, एल्केन से हम लोग प्रिपेयर कैसे करेंगे, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट ये भी आता है। तो देखिए एल्केन से प्रिपरेशन करने के लिए हम करते क्या है, कोई भी हैलाइड्स है इसके लिए 2 तरह से कर सकते हैं, CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस X2 इन द प्रेजेंस ऑफ कार्बन टेट्राक्लोराइड, ठीक है ना। तो जब कार्बन टेट्राक्लोराइड के प्रेजेंस में करेंगे तो एक हाइलाइट्स यहाँ और दूसरा हाइलाइट्स यहाँ पर अटैच हो जाएगा, समझ रहे हैं, क्योंकि एडिशन रिएक्शन शो करेगा, एडिशन रिएक्शन। तो 1,2 डाइहैलो एथेन, 1,2 डाइहैलो एथेन, एंड दिस इज कॉल्ड एथिन। तो एथिन से आप प्रिपरेशन कर सकते हैं। दूसरी बात ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर भी वही कहानी है, X इक्वल टू क्लोरीन और ब्रोमीन, दोनों में से कोई यूज़ करेंगे। अब दूसरा पॉइंट मैं लेता हूँ, बड़ा इंपॉर्टेंट रूल्स आने वाला है ना, हैलोजन एसिड। हैलोजन एसिड मतलब क्लोरीन ब्रोमीन के जो एसिड हाइड्रोजन होते हैं उनसे रिएक्शन कराएंगे। तो देखिए जब हम हैलोजन एसिड से रिएक्शन कराएंगे तो यहाँ ध्यान दीजिएगा, ये हमारा नेगेटिव पार्ट्स होता है, ये पॉजिटिव पार्ट्स होता है। तो यहाँ पर 2 तरह के प्रोडक्ट हो सकते हैं, कुछ स्टूडेंट्स हाइड्रोजन यहाँ जोड़ देंगे, हाइलाइट्स यहाँ जोड़ देंगे, कुछ लोग क्या करेंगे हाइलाइट्स यहाँ जोड़ देंगे, मतलब कुछ भी जोड़ सकते हैं, 2 तरह के प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो सकता है। तो यहाँ पर जो सही प्रोडक्ट है उसका डिटर्मिनेशन हम लोग करते हैं मार्कोनी-काव रूल्स, याद होगा 10th में भी पढ़े होंगे, 11th में भी रहा होगा, मार्कोनी-काव रूल्स। तो यहाँ पर हम नोट लगा देते हैं मार्कोनी-काव रूल्स, बड़ा इंपॉर्टेंट रूल है बेटा। इन्होंने क्या कहा था कि जब कोई अनसिमेट्रिकल अनसेचुरेटेड, तो अनसिमेट्रिकल मीन्स डबल बॉन्ड से अगर हम डिवाइड करें तो 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड ना हो। भाई 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा तो चाहे हाइड्रोजन यहाँ जोड़िए, हाइलाइट यहाँ जोड़िए, या हाइलाइट यहाँ जोड़िए, हाइड्रोजन सेम कंपाउंड्स देगा, वहाँ तो दिक्कत ही नहीं आएगी। लेकिन प्रॉब्लम कहाँ है कि अगर मान लीजिए डबल बॉन्ड के बोथ साइड हाइड्रोकार्बन चेंज होंगे, डिफरेंट टाइप के होंगे। तो यहाँ पर कहा गया कि जब अनसेचुरेटेड अनसिमेट्रिकल हाइड्रोकार्बन का रिएक्शन हाइड्रोजन हाइलाइट से कराते हैं, यहाँ स्पेशली क्लोरीन एंड ब्रोमीन से बात की जा रही है, तो जब कराते हैं तो ऑलवेज नेगेटिव कार्ब जो हाइलाइट्स होता है वो लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन पर अटैच होता है, सॉरी लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स जिस कार्बन पर होगा उस पर अटैक करता है। तो हाइलाइट हमारा यहाँ अटैक करेगा, तो आप समझ गए होंगे कि हाइड्रोजन कहाँ अटैक करेगा, जिस अनसेचुरेटेड पर मैक्सिमम नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स होंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पर प्रोडक्ट क्या हो जाएगा CH3CHX और यहाँ क्या हो जाएगा CH3, 2 हाइलोप्रोपेन। ये हमारा मेजर प्रोडक्ट होगा, मेन प्रोडक्ट होगा। अगर आप यहाँ पर जोड़ते हैं, इसको यहाँ पर ऐड कर देंगे तो क्या हो जाएगा 1 हाइलोप्रोपेन। तो 1 हाइलोप्रोपेन हमारा मेन प्रोडक्ट नहीं होगा। फिर से ध्यान दीजिएगा, व्हेन द हाइड्रोजन हाइलाइड इज रिएक्ट विथ अनसिमेट्रिकल अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स, देन
their negative parts, it means halides is always attached with such carbon atoms, such unsaturated carbon atoms at which less number of hydrogen atom. ठीक है ना। तो यहाँ पर मैं एक ट्रिक बताया था, एक वीडियो में आपको बताया था, नीले हाइड्रोजन, नीले हाइड्रोजन, इसका मतलब क्या हो जाएगा, जो निगेटिव होगा, निगेटिव, नी से निगेटिव पार्ट और ले से क्या हो जाएगा, लेस हाइड्रोजन, लेस हाइड्रोजन। इसका मीनिंग क्या हो गया कि हमेशा निगेटिव पार्ट से जो होता है वो लेस हाइड्रोजन वाले से अटैच होगा। मार्कोनिकॉफ रूम में नीले हाइड्रोजन, नीला से मैं लिख भी दिया हूँ ब्लू पेन से, मार्कर से, ठीक है ना। तो नीले हाइड्रोजन ये सुपर ट्रिक है, इससे आप पता कर सकते हैं, नी से निगेटिव पार्ट, ले से लेस हाइड्रोजन, यानी हमेशा निगेटिव पार्ट्स किस पर अटैच होगा, लेस हाइड्रोजन जिस पर होगा, ठीक है ना। ये ध्यान दीजिएगा, ये मार्कोनिकॉफ रूल्स है। अब दूसरा पॉइंट्स आता है कि मे बी CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, अगर हमें हाइलाइट्स यहाँ पर अटैच कराना हो तो यहाँ पर एक और रूल्स आया है, यहाँ कहा जाता है कोई पराक्साइड ले लीजिए, ऑर्गेनिक पराक्साइड, सच एज हम लोग लेते हैं बेंजोइल पराक्साइड C6H5CO का होल ट्वाइस O2, बेंजोइल पराक्साइड, ठीक है ना। तो कोई भी पराक्साइड ले लीजिए, उसका एग्जांपल मैंने लिया बेंजोइल पराक्साइड। अगर हम लेते हैं तो देखिए यहाँ पर क्या होता है, नेगेटिव पार्ट्स ऑर्गेनिक पराक्साइड के प्रेजेंस में क्या करेगा, हमेशा ये नेगेटिव पार्ट्स उस कार्बन से अटैच होगा जिस पर मोर नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स है, या हाइड्रोजन उस कार्बन से अटैच होगा जिस पर लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स होते हैं। तो अच्छा देखिए है क्या, मार्कोनिकॉफ रूल्स के अपोजिट चल रहा है। सो इसको हम लोग कहते हैं एंटी मार्कोनिकॉफ रूल्स, या इसी को प्यार से हम लोग बोलते हैं खरास इफेक्ट। खरास इफेक्ट, खरास इफेक्ट मतलब साइंटिस्ट मत कहिएगा गले में खरास होगा, या इसी को हम लोग एक और नाम से जानते हैं पराक्साइड इफेक्ट। क्यों, क्योंकि पराक्साइड के प्रेजेंस में हो रहा है, ऑर्गेनिक पराक्साइड के प्रेजेंस में हो रहा है, तो पराक्साइड इफेक्ट भी इसको हम लोग बोलते हैं। खरास जिन्हें एक्सप्लेन किया था सो इसको खरास इफेक्ट बोलते हैं। और मार्कोनिकॉफ के उल्टा चलता है, अपोजिट देख रहे हैं ना, इसलिए इसका नाम हो गया एंटी मार्कोनिकॉफ रूल्स। तो एंटी मार्कोनिकॉफ रूल्स में क्या कहा गया, ध्यान समझिएगा, जब ऑर्गेनिक पराक्साइड के प्रेजेंस में, सच एज बेंजोइल पराक्साइड, कोई भी पराक्साइड ले लीजिए, के प्रेजेंस में हाइड्रोजन हाइलाइड का रिएक्शन अनसिमेट्रिकल अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन से कराते हैं, तो नेगेटिव पार्ट्स उस अनसेचुरेटेड कार्बन से अटैच होगा जिस पर मोर नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स होंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पर अटैच हो जाएगा। तो इस तरीके से हम लोग एल्किन से भी फॉर्मेशन कर सकते हैं। और ये दोनों बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है, जब भी हाइलाइट्स को आपको किनारे जोड़ना हो, जब भी किनारे जोड़ना हो तो क्या करेंगे बताइए, यस, जब भी हाइलाइट्स हमें किनारे जोड़ना है तो हमेशा हम क्या करेंगे, एंटी मार्कोनिकॉफ रूल्स। बीच में जोड़ना है तो कुल मिलाकर के मार्कोनिकॉफ रूल्स यूज करना है। ध्यान दीजिएगा, यक्स में क्या होगा, यहाँ स्पेशली ब्रोमीन लेते हैं। क्यों लेते हैं इसका मैं एक वीडियो बनाया हूँ, शॉर्ट वीडियो पड़ा हुआ है, उसको आप देख सकते हैं, वो भी डिस्क्रिप्शन लिंक में पड़ा होगा, तो इसका भी स्क्रीनशॉट लें, फिर हम आगे बढ़ते हैं। हाँ तो देखिए फिंकल स्टीन रिएक्शन हम लोग देखेंगे, इट इज़ वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट। यहाँ पर हम लोग हाइड्रोजनों का एक्सचेंज करते हैं, जैसे RX हो गया प्लस सोडियम आयोडाइड या पोटेशियम आयोडाइड को एसीटोन के प्रेजेंस में कराते हैं। एसीटोन का क्या रोल होता है, ये NaX को बाहर कर देगा, RI प्लस NaX, यहाँ पर वही X मीन्स क्लोरीन आइदर ब्रोमीन, दोनों में से कोई भी हो सकता है। तो एसीटोन यहाँ पर करता क्या है, इनका प्रेसिपिटेट बना लेता है और छेप बना देगा और इनको हम लोग अलग कर देते हैं। तो स्पेशली एल्काइल आयोडाइड का फॉर्मेशन हम लोग फिंकल स्टीन रिएक्शन से करते हैं। दूसरा इंपॉर्टेंट रिएक्शन होता है स्वार्ज रिएक्शन। स्पेशली यहाँ पर हम लोग करते क्या है, फ्लोरीन का फॉर्मेशन करते हैं, जैसे सिल्वर फ्लोराइड हो गया। इनसे जब रिएक्शन कराएंगे तो सिल्वर हाइलाइट्स क्या करेगा, बाहर आ जाएगा और यहाँ पर क्या बन जाएगा, RF। तो फ्लोरो एल्केन का फॉर्मेशन हम लोग स्वार्ज रिएक्शन से कराते हैं, और जबकि एल्काइल आयोडाइड का फॉर्मेशन इससे कराते हैं।
आपको बता दें कि यहाँ पर AgF की जगह पर आप चाहें तो और भी चीज़ें यूज कर सकते हैं, जैसे Hg2F2 है ना, एंटीमनी ट्राइफ्लोराइड्स एट्सेट्रा का हम लोग यूज कर सकते हैं यहाँ पर। तो माय डियर स्टूडेंट्स, ये स्वार्ट्ज रिएक्शन रहा है। हालांकि एक और आता है, देख लीजिए, बोरोडीन हुंस-डी का रिएक्शन, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, बोरोडीन हंस-डीकर रिएक्शन। शॉर्ट में इसको क्या कहते हैं, हंस-डी का रिएक्शन। ये भी देख लीजिए, यहाँ पर स्पेशली क्या कर, कार्बोक्सिलिक एसिड के सिल्वर साल्ट को लेते हैं, उसका हम लोग ब्रोमिनेशन कराते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ कार्बन टेट्राक्लोराइड। तो एक AgBr बाहर हो जाएगा, CH3Br, और CO2 कार्बन डाइऑक्साइड क्या करेगा, बाहर हो जाएगा यहाँ से, और प्लस AgBr। तो इसको हम लोग बोलते हैं बोरोडीन हुंस-डी का रिएक्शन या हुंस-डी का रिएक्शन। तो माय डियर स्टूडेंट्स, आप समझ लिए होंगे, बड़े इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। फिर हम लोग मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।